अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक। तो आज अब बस रैंडम सी कुछ चीज़ें हैं, सुबह का आगाज़ हो गया है वही नाश्ता बनाने से, और पराठा बना रही हूँ। ये तो रोज़ का मामूल है मेरे, क्योंकि सुबह उठने के बाद फ़र्स्ट गोल यही होता है कि सबसे पहले नाश्ता हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर हम कुकिंग की तरफ आते हैं। और लेकिन अभी तो है नाश्ते की बारी है। और अभी कुछ दिनों से मौसम बहुत प्लेजेंट हो रहा है, बहुत अच्छा, क्योंकि 3-4 दिन तक बेइंतहा गर्मी थी और अभी बहुत प्लेजेंट हो रहा है। बीच में अच्छी खासी बारिश हुई ओलों के साथ, और अभी 2 रोज़ से जो है तो क्लाउडी वेदर चल रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वेदर चल रहा है। और बस कुछ सोचा आपसे बातें शेयर कर लूँ। वो ये कि कभी किसी मजबूर या बेकस की बेकसी से नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर कोई हमसे कमज़ोर है, अदना है, तो हमें उसका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उसको हेल्प करनी चाहिए, ताकि उसकी जो भी मजबूरी है, जहाँ तक हो सके हम वो चीज़ ख़त्म कर दें, उसकी प्रॉब्लम ख़त्म कर दें, और मतलब वो आराम से हो जाए। क्योंकि हमारे मज़हब का तकाज़ा भी है, यही है, और इंसानियत में भी यही है। और जो सही बात है वो ये कि कुदरत का जो कानून है वो अटल होता है, यानी मकाफ़ात अमल, वो कहीं नहीं जाता, जल्द या बदेर होता ज़रूर है, क्योंकि साइकिल चलता है। अगर किसी के साथ आपने बुरा किया तो घूम फिर के वही नुकसान आप तक पहुंचेगा। धोखा दिया है तो वो धोखा आप तक पहुंचेगा। और इसीलिए हमें अच्छा ही करना चाहिए, ताकि हमारे साथ भी अगर हो तो अच्छा ही हो, बुरा ना हो। और इसीलिए किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, कभी बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब तो यही है कि जी आई एम समथिंग, या मेरे पास इतनी पावर है, या मैं ये भी करवा सकता हूँ, वो भी करवा सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से फलदार दरख्त सबसे अच्छा होता है और सरू का दरख्त बेफैज़ होता है, जो आम सेइंग है। तो इसलिए बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, और अपने ज़ोर और फ़न की वजह से मतलब हमें एक मस्त हाथी की तरह दूसरों को नहीं ललकारना चाहिए या पुकारना चाहिए कि भाई कौन मेरे मुकाबले का है, आओ मेरे सामने। तो वो बात होती है कि इंसान फ़िरौन बन जाता है, अल्लाह माफ़ करे। क्योंकि अगर कोई ज़ोरावर इस दुनिया में चीज़ है तो वो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह से बढ़ के कोई भी ज़ोरावर नहीं हो सकता। और एक इंसान की तो हैसियत ही क्या है, वो अपने लिए दाना पानी नहीं ला सकता अपनी मर्ज़ी से, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। जबकि हमारा तो सब कुछ वो ऊपर वाला ही करता है, ठीक है ना। तो हमें हर हालत में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर हमें ऐसे लोगों से, नेगेटिव लोगों से बचना है, तो तन्हाई बेस्ट उसके लिए एक ऑप्शन है। इंसान बिल्कुल एक तरफ हो के ऐसे लोगों से रहे, और बिल्कुल भी क्लोज़ होने की कोशिश ही ना करे। झूठे लोगों से बेहतर है कि वो तन्हाई इख्तियार करे। और क्या डिस्कस करूँ, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कौन सी करूँ। और इस बीच में जी ये है कि चाय वाय तो हमारी बन चुकी है, और जस्ट पराठास जो हैं वही हम डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, क्योंकि 1-2 गेस्ट भी हैं हमारी तरफ और उनको भी नाश्ता कराना है, तो इसलिए। और दूसरी बात ये कि अपनी गलती को, बड़ा इंसान वो है जो अपनी गलती माने, जो नहीं मानता वो अंधा होता है। और
इसके बाद हमने जी फरमाइश आई हमें कि भाई न्यूटेला हमें लगा दो पराठे पे, तब नाश्ता होगा। अब छोटे बच्चों का कोई क्या करे, तो चलो मैंने कहा इसी बहाने कुछ नाश्ता हो जाएगा इनका। और इनको अब मैं जी न्यूटेला लगा के दे रही हूँ पराठे पे, क्योंकि बच्चे खाने के बड़े चोर होते हैं, खाने पीने से जी चुराते हैं, बिल्कुल भी नहीं खाते। तो फिर इसी तरह की छोटी मोटे कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं कि कुछ न कुछ खा लें, और ये बेहद ज़रूरी होता है। तो ये हिसाब किताब है। और बस ये अब एक पराठा जो है ये आधा हो जाएगा, आधा एक को मिल जाएगा और आधा दूसरे को, तो जी बस काम तमाम हो गया। बाकी गेस्ट वगैरह को मैंने तो ब्रेकफास्ट करा दिया और अब जी बच्चे बैठ गए हैं गेम्स पे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस तो हो चुकी, अब इनकी गेम्स चल रही हैं। आजकल की गेम्स कुछ और तरह की हैं, इनमें चैट भी होती है और फॉलोअर्स भी बनाते हैं, मतलब डिफरेंट इवेंट्स भी इवन आप करा सकते हो, इतनी वैरायटी है गेम्स की। इन द मीन टाइम हमने दोपहर के खाने की तैयारी की और हमने एग फ्राइड राइस और मंचूरियन बना लिया। और जी आप देख सकते हैं ये मैंने डिशेस तैयार कर ली हैं ताकि दोपहर में हमें प्रॉब्लम ना हो। और हम एक जगह गए थे मॉल में, वहाँ हमें ये कॉर्नर अच्छा लगा तो हमने इसको भी कैप्चर किया। ये फिर इनकी कोई फ्रेंड आ गई और फिर ये भी मसरूफ़ है अपने लैपटॉप में, ये साथ साथ इनकी गपशप चल रही थी और साथ साथ गेम भी चल रही थी। ये आपस में भी खेल रहे थे गेम के थ्रू और गपशप भी चल रही थी। और जी ये साहब जो हैं ये भी अपनी इसी तरह की चीज़ में बिज़ी हैं। फिर शाम हुई तो बच्चों ने कहा मैगी टाइम, तो जी फिर मैगी बना रहे हैं। आप देख सकते हैं एक ही फ्लेवर था तो मैंने सोचा चलो बना के ख़त्म करें। वैसे मैं इन चीज़ों के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन सम टाइम्स दे भी देती हूँ। थोड़ा सा चम्मच इसलिए हिला देते हैं कि जो हमने पाउडर डाला है फ्लेवर का वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और जी हमारी मैगी बनके हो गई तैयार। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे एक अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।